क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को बेपनाह ताकत दे दी जाए लेकिन उसके दिल से खौफ खुदा निकाल लिया जाए तो वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक फितना बन जाता है? क्या ताकत इंसान को बचाती है या उसे बर्बाद कर देती है? जमीन पर एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था, जिसकी ताकत के किस्से नस्ल दर नस्ल सुनाए गए और जिसका नाम गुरूर, जुल्म और नाफरमानी की अलामत बन गया। ये कहानी है औज बिन उन्क की। ये वो जमाना था जब तूफान नूह के बाद जमीन दोबारा आबाद हो रही थी। नई बस्तियां बस रही थीं, नई नस्लें जन्म ले रही थीं और इंसानियत को एक नया मौका दिया गया था कि वो शुक्र करे, आजिज़ी इख्तियार करे और इताअत के रास्ते पर चले। लेकिन हर दिल हिदायत कबूल नहीं करता। एज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने में पैदा हुआ। एक ऐसा दौर जहां इंसान जिस्मानी तौर पर ताकतवर लेकिन रूहानी तौर पर कमज़ोर हो रहा था। वो किसी नबी की उम्मत में शामिल नहीं था। वो नसीहत का आदी नहीं था बल्कि अपनी ताकत को ही अपना खुदा समझ बैठा था। रिवायात में आता है कि ऊज बिन अनक का कद इतना बुलंद था कि लोग उसे देखकर सहम जाते थे। जब वो चलता तो जमीन लरजती, जब वो खड़ा होता तो उसका साया पूरे शहर को ढांप लेता। लोग कहते थे, ये इंसान नहीं, ये कोई आफत है। वो बड़े बड़े पत्थर एक हाथ से उठा लेता। इसकी गिरफ्त में आते ही मजबूत चट्टानें भी बेबस हो जाती थीं। ताकत इसके लिए मेहनत नहीं, एक खेल बन चुकी थी। पहाड़ उसे मामूली लगते थे, ऊंची चोटियां उसकी नजर में छोटी दीवारों जैसी थीं और यही एहसास उसे आहिस्ता आहिस्ता मगरूर बनाता जा रहा था। वो पानी के बीच चलता तो लहरें रास्ता छोड़ देती थीं। कुदरत की ये नरमी भी उसने शुक्र में नहीं बदली बल्कि हुरूर में बदल ली। यही ताकत जब हद से बढ़ी तो रहम उसके दिल से निकलता चला गया और ताकत ने जुल्म की शक्ल इख्तियार कर ली। कमजोर लोग उसके सामने बेआवाज हो गए। वो जिस बस्ती में दाखिल होता वहां खामोशी छा जाती। लोग नजरें झुका लेते और सांस रोक लेते। वो अपनी ताकत को कानून समझता था और अपने गुस्से को इंसाफ। जिसे चाहता जिंदा रहने देता और जिसे चाहता मिसाल बना देता। उसके जुल्म में कोई हद न थी। वो मेहनत छीन लेता, जमीनों पर कब्जा कर लेता और इंसानों को खौफ के सहारे गुलाम बना लेता। जो उसकी बात मान लेता वो जिंदा रहता और जो सवाल करता वो कुचला जाता। सच बोलना जुर्म बन चुका था और खामोश रहना मजबूरी। लोगों का यकीन बन चुका था कि ऐसा इंसान कभी मर नहीं सकता और यही यकीन उसके गुरूर को मजीद ताकत देता गया। पहाड़ उसे मामूली लगते, दरिया उसके लिए कोई रुकावट न थे। वो अपनी जिसामत, अपनी ताकत और अपनी लंबी उम्र पर नाज करता था। रिवायात के मुताबिक ऊज बिन उन्क की उम्र सैकड़ों साल बताई जाती है। उसने कई नस्लों को पैदा होते, जीते और मरते देखा, मगर वो खुद जिंदा रहा और यही तवील उम्र उसके गुरूर को बढ़ाती चली गई। कहा जाता है कि वो इतना लंबा और ताकतवर था कि अगर समंदर में चलता तो डूबता नहीं था। समंदर की लहरें उसके सामने बेबस थीं। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे दिखाई देते थे। आम इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की मानिंद लगते थे। वो बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत उखाड़ लेता और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलता। लोग उसे देखकर खौफ से सहम जाते। लोगों का यकीन बन चुका था कि ऐसा इंसान कभी मर नहीं सकता और यही यकीन उसके गुरूर को बढ़ाता गया। वक्त के साथ ऊज बिन उन्क के दिल में आजिज़ी खत्म होती गई और गुरूर हर सांस के साथ बढ़ता गया। वो कहने लगा, मुझ जैसा ताकतवर इस जमीन पर कोई नहीं, और अगर कोई खुदा है भी तो वो मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो लम्हा था जहां ताकत नेमत से आजमाइश बन गई। ऊज बिन उन्क ने अपने इलाके पर हुक्मरानी शुरू की, लेकिन ये हुक्मरानी इंसाफ पर नहीं
खौफ पर कायम थी। वो खुद को बादशाह समझता और अपनी ताकत को कानून। उसके हुक्म के खिलाफ जाना मौत को दावत देने के बराबर था। कमजोर लोग उसके जुल्म का निशाना बनते, बस्तियां उजाड़ी जाती, लोग गुलाम बना लिए जाते। जो सच बोलता वो कुचला जाता, जो नसीहत करता उसका मजाक उड़ाया जाता। ऊज बिन अनक समझता था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। जब सरकशी इंतहा को पहुंची और नाफरमानी खुले ऐलान में बदल गई, तो फैसला हुआ, जिस इंसान ने पहाड़ों को हकीर जाना था उसे खुद मिट्टी में मिला दिया गया। न उसकी ताकत बचा सकी, न उसका कद, न उसकी बादशाहत, न उसका गुरूर। ऊज बिन उनक ने हुक्मरानी का ऐलान किया, लेकिन अल्लाह की मखलूक से गैर मुनसिफाना सुलूक किया और जुल्म और तकब्बुर के नाम पर खुद को बड़ा समझा। खामोशी से सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया और ज़मीन फिर से खामोश हो गई। जहां कभी गुरूर चलता था, वहां सिर्फ इबरत बाकी रह गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत अगर आजिज़ी के बगैर हो तो अजाब बन जाती है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं। ऊज बिन उनक एक इंसान नहीं था, बल्कि एक इंतबाह था, एक सबक जो बाद में कौम आद और फिर कौम समूद तक पहुंचा। क़िससुल अंबिया जैसी मोतबर कुतुब में औज बिन उनक का जिक्र मिलता है, जिसे एक गैर मामूली जिसामत और तवील उम्र रखने वाला शख्स बयान किया गया है। तफसीर इब्न कसीर में भी बाज़ मकामात पर ऐसी अक़वाम का तस्करा आता है जिनकी जिसामत आम इंसानों से कहीं ज़्यादा थी, और बाज़ रिवायात में उन्हें औज बिन उनक से जोड़ा गया है। इसी तरह अल-बिदाया व निहाया में इब्तिदाई अक़वाम के ज़िमन में ऐसे ताकतवर और जाबिर अफराद का जिक्र मिलता है जिनमें औज बिन उनक का नाम रिवायती तौर पर लिया जाता है। इसराइली रिवायात में भी एक ऐसे अजीमुल जुफ़्फ़ा शख्स का बयान मिलता है जिसे बाज़ मुस्लिम उलमा ने औज बिन उनक के नाम से नकल किया है। ताहम इन रिवायात को एहतियात के साथ बयान किया गया है। ये तमाम बयानात तारीख़ी और रिवायती माख़ज़ पर मबनी हैं, जिन्हें कुरान करीम की क़ती नस नहीं बल्कि तारीख़ और इबरत के तनाजुर में बयान किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।